हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान की हुकूमत द्वारा बनाई गई नई सिक्योरिटी पॉलिसी की पाकिस्तानी मीडिया पर जमकर आलोचना की जा रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान की फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने ये कह कर के अगले 100 साल तक भारत के साथ पाकिस्तान कोई जंग नहीं करेगा। एक तरह से ये कन्फेस कर लिया है कि अब से पहले जितनी भी जंगें हुई हैं, पाकिस्तान ने उनकी शुरुआत की, जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो सिविलियन एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये क्यों कहा कि ये पहली बार पाकिस्तान में सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जा रही है। क्या इससे पहले 75 साल में पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी पॉलिसी को नहीं बनाया गया था? दोस्तों, क्या है पूरा मामला? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि अपने लिए तैयार की गई पॉलिसी अवाम पर थोप दी गई है और पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। आप तो ऐवान का हिस्सा रहे हैं। मोहित यूसुफ की ज़ेर निगरानी जो पॉलिसी तैयार हुई है, इस पर ऐवान को एतमाद में लेना ज़रूरी था या नहीं? नहीं, देखिए, बेमकसद की लफाजी और उसे आप कह दें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। आप कह रहे हैं कि जी इकोनॉमी को हमने ये किया है। ये आप पे आज मुनकशफ हुआ है कि इकोनॉमी ज़रूरत होती है। जब पुरानी बादशाहतें थी होती, जब जंग का सोचते थे तो पहली चीज़ सोचते थे जंग के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। यूरोप की बादशाहतें थीं, इंग्लैंड और फ्रांस ने जंग करनी होती थी तो देखते थे कि हमने कहाँ से पैसे लेने हैं, साहूकारों से तो नहीं लेने पड़ेंगे, और लेते थे। रॉथस्चाइल्ड जो हैं, जो बड़ा बैंकिंग वो है, वो जंगों की वो फाइनेंसिस करते थे। हर जंग जो है, हर जियोपॉलिटिकल जो चीज़ होती है उसके लिए पैसा चाहिए होता। आपको आज वो आप कह रहे हैं कि जी उसको हमने कर दिया है, और तासुर आप दे रहे हैं कि ये हमने एक नई चीज़ कर दी है। तो अगर आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी ही सेंटर में होगी और आवाम की बहबूद होगी, तो आप क्या और अखराजात कहीं कम कर रहे हैं? आप तोपों, तफंग और लड़ाका हथियारों पे कम कर रहे हैं और डाइवर्ट कर रहे हैं। और जब आप कह रहे हैं कि पीपल्स ये है, तो जो सन 47 से बात नहीं हुई कि सेहत आमा के लिए और तालीम के लिए और सोशल सेक्टर्स के लिए पैसे जाएं, तो आप कह रहे हैं, आप कहें कि नहीं, हम बॉर्डर से डिप्लॉयमेंट कम कर रहे हैं और हम यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि हमने बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट जो है बड़ी फजूल की हमने की थी और एक्सेसिव हमने की थी, और हम जो है वो जो है कश्मीर का है। कोई हल बताएं। या आप क्या ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात पैदा करेंगे ताकि हमारे जो म्यूचुअल आर्म्ड रेस है वो खत्म? खामखा की आप वो ये जो एक थीसिस आपने लिख डाला है। सोच का म्यार इस मुल्क में इतना है कि ऐसी फजूल की लफाजी से लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, जैसे इस पे तालियां बजाई जा रही। पहली सिक्योरिटी पॉलिसी, जैसे हम वो पहले जो थे, हमें कुछ अपने हम सिक्योरिटी से गाफिल थे। तो ये जो है, ये बीच में डाल देना इकोनॉमिक सेंट्रिक, मईशत दरमियान में फलाना दरमियान, बिल्कुल ये रज़ा रब्बानी भी गलत कह रहे हैं। बस उनको इस चीज़ पे करनी चाहिए थी कि इसमें आप क्या रहे हैं। आप हमें एक थीसिस दे के इम्प्रेस कर रहे हैं, किसी वाशिंगटन के थिंक टैंक या किसी यूनिवर्सिटी के थिंक टैंक। थीसिस ये है जी सिक्योरिटी, वो आप पढ़ें तो सही। वो जो एक वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है क्लीशेस, वो जो घिसे पिटे जुमले होते हैं, वो घिसे पिटे जुमलों से ये जो है भरी हुई है। लेकिन आफरीन इस कौम पे और आफरीन इस कौम की सोच की म्यार पे कि कह रहे हैं ओहो पहली सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई। मतलब है 74 साल हम सिक्योरिटी पॉलिसी के बगैर थे। जिनकी निगरानी में बनी है, मोहित यूसुफ साहब की निगरानी में, उन पर भी आप खासी रिजर्वेशन का इजहार कर चुके हैं। उनके ख्यालात से आप वाकिफ हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, रिजर्वेशन वो देखिए, वो एक होनहार वहाँ के स्कॉलर होंगे, किसी थिंक टैंक में नौकरी करते होंगे। मैं कौन हूँ या हम जैसे कौन है रिजर्वेशन करने के? पर यहाँ पे आप देखें, एक आप कह रहे हैं अमेरिका से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जो एक अमेरिकी एकेडमिक नेटवर्क में काम करता हो, उसको पकड़ के आप ठक डिसीजन मेकिंग के सेंटर में आप डाल देते हैं। ये कहाँ की दानाई है? ये कहाँ पे होता है? अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान ने चुना है। यहाँ पे ऐसे फैसले सिविलियन हुकूमतें की तायद होती है या नहीं होती, दूसरी तरफ से ना हो तो ऐसे फैसले हो नहीं सकते। तो सिर्फ वो इशारा अगर आप कहें कि इमरान खान ने चुना है और ये चुना है, वो चुना है, वो बात गलत होगी। वो जो हमारे ठेकेदारान सिक्योरिटी हैं,
वो भाई आप ऐसे ला के कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का टाइटल मोतरफ हुआ था दुनिया में जब हेनरी किसिंजर था, फिर वो पता चलता था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये है, वो है। अब एक वो जो पंजाबी का लफ्ज़ है जाकत, एक जाकत को पकड़ के आप बिठा देते हैं, और वो जो है क्योंकि उन्होंने अपना वो कारकर्दगी दिखानी है, वो पेपर दे देते हैं। आप वहाँ पे हर रोज़ इस्लामाबाद में और काम नहीं होता, घुग्गुओं का इज्तिमा होता है और उसकी सरबराही कर रहे होते हैं वजीर आजम तब्दीली के जार खान इमरान खान, और कोई काम नहीं होता, रोजाना एक कॉन्फ्रेंस होती है। साहब मैं इंडिया को समझता हूँ, वो आम आदमी नहीं समझ सकता। मैंने इंडिया के साथ वो डायलॉग किया हुआ है जिसके नतीजे में एक बाकायदा मैकेनिज्म डेवलप किया था पहली दफा 50 सालों में पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में, जिसके मुताबिक हमने अपने मसाइल हिंदुस्तान के साथ तय करने थे। बाकायदा हमने इशूज को डिफाइन किया था, हमने मैकेनिज्म को डिफाइन किया था, हमने CBMs का तयन किया था, तो ये सब चीजें की थी। तो ये 100 साल की बात कर रहे हैं ना, ये हवा में जो खलाई कहते हैं ना गुब्बारे छोड़ना, ये वो बात है। वो जब बेवकूफ लोग हों उनके लिए इसी किस्म की चीजें इशारे दिए जाते हैं ताकि लोगों को ऐसी बातों से और कंफ्यूज कर दिया जाए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के साथ अमन उस वक्त होगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसाइल इक्विटेबल तरीके से हल होंगे। बिल्कुल ऐसा चीज लिखा नहीं हुआ, ये तो है उसमें कि हम जो है ना तजारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अमन की बात करेंगे। और ये जो आपने 100 साल की बात की, ये जो 60 सफ़े इशू हुए हैं, इनके अंदर कहीं मैंने लिखा हुआ पढ़ा नहीं, अगर आपने पढ़ा नहीं, ये रिपोर्ट हो रहा है नईम खालिद लोधी साहब, ये रिपोर्ट हो रहा है जी मैं बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट हो रहा है इंडियन चैनल से। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे जर्नलिस्ट ने भी किया है, हमारे बहुत नामी ग्रामी जो जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये रिपोर्ट हुआ है। जिन ऑफिशियल्स ने ये डॉक्यूमेंट तैयार किए है उनसे गुफ्तगू के बाद उनको कोड करके उन्होंने ये खबर दी है। अच्छा, हो सकता है उन्होंने फिर बातचीत में ये बात की, तो ये तो बड़ी अजीब बात है ना। देखिए बात ये है कि ये इसका ये मतलब है कि जैसे जंग जो है ये हमारा प्रीरोगेटिव है और हमने इसको हमेशा शुरू किया और आइंदा भी हमेशा शुरू करेंगे। आपने यानी कि एक किस्म का अपने ऊपर तोहमत ले लिया है कि जी हम जंग शुरू करते थे और अब हमने फैसला कर लिया कि हम जंग नहीं करेंगे। अरे भाई, जंग तो बड़ा मुल्क हमेशा मुसल्लत करता है, ताकतवर मुसल्लत करता है और हमारे पर मुसल्लत होती रही है। उनकी तरफ से जवाब कोई, हमें क्या जवाब आया? हमें ये जो पॉलिसी आई कल कि जिसमें हमने कहा कि हम भारत से एक अच्छे ताल्लुकात चाहिए और अच्छे ताल्लुक होने चाहिए, ये अच्छे ताल्लुकात तो होने लाजिम, पड़ोसी हमारे। अब ये जो पॉलिसी आई तो मेरा अपना ये जहन काम कर रहा था कि इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा इंडिया से, लेकिन आज ये हुआ कि आज उनका आर्मी डे 2022, पाकिस्तान इज स्टिल हार्बरिंग टेररिस्ट नियर बॉर्डर, से आर्मी चीफ। ओ भाई,